हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे व्हाई वी यूज न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स इसलिए यूज करते हैं, ये अमित आ गया, कि भाई हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। किस प्रॉब्लम का? उस प्रॉब्लम का जिसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड, कोई प्रोसीजर एग्जिस्टिंग नहीं है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि देर इज नो नीड टू प्रोग्राम न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं उनको हमें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम क्या होता है? जिसके अंदर हम एक मेथड स्पेसिफाई करते हैं, एक एल्गोरिथम स्पेसिफाई करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। लेकिन ये क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम द एग्जांपल्स, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम सराउंडिंग्स, फ्रॉम एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। ठीक है? तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिर्फ ट्रेन करने की जरूरत होती है, हमें इसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए वो ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी कोई मेथड, कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है सोल्व करने का। ठीक है जी। तो ऑल्सो न्यूरल नेटवर्क्स ऑफर सिग्निफिकेंट स्पीड एडवांटेज। जो पुरानी जो टेक्निक्स हैं उनसे ज्यादा ये क्या होता है? फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं भाई। अच्छा जी। तो जो न्यूरल नेटवर्क जो हमारा होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जी मैट लैब के थ्रू। ठीक है? मैट लैब का नाम सुना है ना सभी ने? यस सर। हाँ जी। तो जो मैट लैब है वो क्या होता है? एक जीयूआई बेस्ड प्रोविजन होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है? तो उस मैटलैब के अंदर क्या होता है? जो आपका न्यूरल नेटवर्क है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अभी आएगी, अभी आएगी। तो जो न्यूरल नेटवर्क जो होता है, इसके लिए क्या होता है? एक अलग से टूल बॉक्स होता है आपके मैटलैब के अंदर, कंप्लीट टूल बॉक्स, जिसके थ्रू आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क के जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप क्या कर सकते हो? डिजाइन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनका सिमुलेशन करके हाउ इट विल फंक्शन, हाउ इट विल ऑपरेट, तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद इसकी की फीचर्स आ जाती हैं। की फीचर्स के अंदर हम क्या आती है? न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन, ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन। जो न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी एप्लीकेशंस को उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनको सिमुलेट। सिमुलेशन क्या होता है? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? वो कोई भी एप्लीकेशन है उसको रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, दैट इज सिमुलेशन। ठीक है? जैसे आपकी वर्चुअल रियलिटी होती है, आप सब जानते हो आज के दिन। ठीक है? और क्या होते हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है जी। क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या होता है? जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को हम क्या करते हैं? ग्रुप टुगेदर। ठीक है? और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है? एंड डेटा फिटिंग टूल्स। डेटा फिटिंग टूल्स मींस डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑन विच वी आर वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है? दूसरा क्या? सुपरवाइज नेटवर्क्स होते हैं। सुपरवाइज नेटवर्किंग होती है इसके अंदर, यानी कि जो सुपरवाइज लर्निंग हमने अभी पढ़ी थी, तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो जो सुपरवाइज्ड होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फीड फॉरवर्ड होते हैं वो, यानी कि इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा मूव करता है। रेडियल बेसिस होते हैं, एलवीक्यू, टाइम डिले। ठीक है? ये नॉन लीनियर ऑटो रिग्रेसिव, ये क्या होते हैं? डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो हम ऑप्शंस अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर डिजायर्ड है तो हम वहां पे उनको यूज कर सकते हैं। लेयर रिकरेंट मतलब एक ही लेयर को आप दोबारा से यूज कर सकते हो। ठीक है? यानी कि उसी लेयर की इनपुट और उसी लेयर की आउटपुट वापस उसी लेयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं। अनसुपरवाइज नेटवर्क्स,
इनके अंदर क्या होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स होते हैं एंड कम्पिटेटिव लेयर्स होते हैं। कम्पिटेटिव लेयर्स जो हमने अभी पढ़ी थी कि कम्पिटेटिव मोटिव मिलता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जो प्रोसेसिंग जो होती है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं हमारी लर्निंग को। ठीक है, इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग होती है एंड पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। किसके लिए? एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग की एफिशिएंसी एंड उसकी परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। मॉड्यूलर नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर, यानी कि जो कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको हम स्मॉल जो मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सुना है ना, वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर हम मॉड्यूलर नेटवर्किंग करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेट के अंदर, ताकि हम क्या कर सकें, जो डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट साइजेस होते हैं उनको हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, विजुअलाइज कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, रूटीन्स होते हैं। इसके लिए फॉर इम्प्रूविंग जनरलाइजेशन टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग, एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन पढ़ा है ना ये आपने इसके अंदर, सी सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो वैसे जो रूटीन्स होते हैं उनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, ताकि जो ज्यादा अगर ओवरफिटिंग हो रही है तो उसको हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, सिमुलिंक ब्लॉक्स, सिमुलिंक ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, उनको इवेल्युएट करने के लिए, और उनके अंदर जो एप्लीकेशन हम डिजाइन करते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सिमुलिंक ब्लॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर जो हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपकी जो भी एप्लीकेशन डिजाइनिंग आपकी हो रही है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये हम कई बार पढ़ चुके, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है ये। ठीक है, और उनको रिकॉग्नाइज करके हम क्या करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इमेज कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन साइज को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि आज आपको पता है सबसे ज्यादा जो वर्थ जो चीज है दैट इज स्टोरेज स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस को हमें इफेक्टिवली मैनेज करना होता है, तो उसके लिए क्या करता है, ये इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स भी प्रोवाइड करता है, ताकि जो अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डाटा को हम क्या कर सके, प्रोसेस कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये डिफरेंट आपके मार्केट के वेंडर्स चले हुए हैं, जैसे जीरोधा है, आपके ब्रोकिंग एंजल ब्रोकिंग है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो दैट इज कंप्लीटली डायनामिक। ठीक है, वो एक एक सेकंड के हिसाब से क्या होती है, वेरी करती है, चेंज होती है। ठीक है, तो उसके अंदर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप प्रिडिक्ट करके फ्यूचर के अंदर कि भाई इसका जो प्रिडिक्ट कैसे होगा, और फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे होता है, जो पास्ट जो डेटा अवेलेबल है, मान लो कोई भी रिलायंस, मान लो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसके स्टॉक्स हैं, तो उसके पिछले 5 साल की 10 साल की हिस्ट्री को उठा के उस स्टॉक्स की, और उसके बेसिस के ऊपर क्या करते हैं ये टूल्स, जो न्यूरल नेटवर्क है वो प्रिडिक्ट करता है कि आगे इसका पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, किस हिसाब से वो फॉर्मुलेट होगा, मैनिपुलेट होगा स्टॉक। तो उसके लिए अंदर हम यूज करते हैं, ताकि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो स्टॉक मार्केट के अंदर। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है जी, जो आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आप सोल्व करते थे, ठीक है, एक प्रोग्राम के थ्रू, वो इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या कर सकता है, वो उसको इफेक्टिवली सोल्व कर सकता है अपने आप। ठीक है, तो उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा, दैट इज टू ए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 100%
एक्यूरेसी तो क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, तो 100% एक्यूरेसी तो किसी चीज की भी नहीं होती, लेकिन इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स क्या करता है, जनरेट करता है। दूसरा मेडिसिन के अंदर यूज होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नोज सिक्योरिटी एंड लोन एप्लीकेशंस, ये क्या होती हैं, वेरियस फीचर्स जिनके अंदर मेडिसिन को बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, ताकि उसको इफेक्टिवली हम चेक कर सकें, टेस्ट कर सकें मेडिसिन को, फिर हम उसको क्या करें, अवेलेबल कराएं मार्केट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक नोज इज जस्ट लाइक आपका जो ह्यूमन नोज होता है, जो सेंस करता है चीजों को, सेंस करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक नोज होता है, वो बताता है कि इसके अंदर इसका टेस्ट क्या है, फ्लेवर क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन स्मेल सेंस नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होता है, वो डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोज डेवलप किया है, वो उन चीजों को क्या करता है, एसेस उनको इम्प्लीमेंट करने में, इवेलुएट करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। और लोन एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं इसको बैंक्स के अंदर, ताकि जो एप्लीकेशंस का जो लेंथी प्रोसीजर होता है लोन्स के लिए, उसको हम शॉर्ट रिड्यूस कर सकें और इफेक्टिव कर सकें। यस सोमवीर। सर लोन एप्लीकेशंस में कैसे होता है न्यूरल लोन नेटवर्क? एप्लीकेशंस के अंदर जैसे आप कोई भी लोन की एप्लीकेशन लगाते हो बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। वो आपका पूरा रिकॉर्ड उठा के देखते हैं लोन देने से पहले कि आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बैंक के अंदर क्या आपकी हिस्ट्री रही है लेन देन की, कितना आपका क्रेडिट रहा है, कितना आपका डेबिट रहा है, ठीक है, कितनी आपने ट्रांजेक्शन्स की है, ठीक है। और इस तरह की कितने आपके जो प्रॉपर्टीज वगैरह का जो भी रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें। तो एक तो मैनुअली उस चीज को करेगा, तो एक बंदा उसको करेगा, तो उसको एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर भी आ सकता है। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन डेवलप्ड है, वो क्या करते हैं, वो आप एप्लीकेशन जब उसके अंदर दोगे, तो जैसे ही आपका नाम डालेंगे, वो सारे डिटेल्स आपकी वहीं पे शो आउट कर देगा, इतना आपका क्रेडिट स्कोर है, इतना आपका डेबिट स्कोर है, इतना आपकी ये चीजें हैं, ठीक है। और उसके उससे क्या होता है, उसके हेल्प मिलती है जो भी बैंक ऑफिशियल है उसको आपका लोन ग्रांट करने में, ठीक है, ताकि इजीली आपका लोन मिल सके, ठीक है। यस समवीर। एप्लीकेशंस के सर कोई एग्जांपल? एप्लीकेशंस के एग्जांपल ये बताए तो सही, अभी ये सारे एप्लीकेशंस ही तो हैं। ओके सर। ये सारी क्या है, एप्लीकेशंस ही तो है सोमवीर भाई, इनके अंदर यूज होता है। दूसरा मिसलेनियस सर ये एप्लीकेशंस। हाँ जी। सर ये बैंक लोन वाले एप्लीकेशन पूछ रहा है जो कि गवर्नमेंट की होती है, उनके नाम पूछ रहा है। अरे कोई भी बैंक है, हर एक बैंक लोन देता है भाई। किसी भी बैंक के अंदर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो जो प्रोसेसिंग होती है वो आज के दिन कंप्यूटर के थ्रू कर देते हैं। उसके अंदर एएनएन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो इफेक्टिवली आपको लोन डिसबर्स कर। आजकल आपने देखा होगा, अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है तो और नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कि गेट लोन विद इन 10 seconds, विद इन 2 seconds, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, ऐसी चीजें आती है ना, देखा है कभी किसी ने? यस नो सर। सर। देखना चाहिए भाई। यस अगर सर, आप बहुत देखा है सर। बैंक यूज करते हो और देख नेट बैंकिंग यूज करते हो, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा। तो वो सारी चीजें क्या है, देखा है। दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो क्या करता है, वो सिस्टम अंदर से आपका पूरी क्रेडिट हिस्ट्री, आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री को इवेलुएट करता रहता है सिस्टम, टाइम टू टाइम, ठीक है। और उस हिस्ट्री के स्कोर के बेसिस के ऊपर क्या करता है, वो आपको ऑफर्स जनरेट करता है। क्योंकि आपके ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है बैंक के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसके आपका क्रेडिट स्कोर हाई आएगा, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन ऑफर करता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, बढ़िया है, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के ही आपके 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में लोन का पैसा आ जाएगा। लेकिन वो क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आप कल को आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, डाइजेस्ट भी कर सकते हो, बैंक को रिटर्न ना भी करो। लेकिन वो जो सिस्टम ने जो ऑफर दिया आपको, वो प्रीवियस ट्रैक जो स्टेटिस्टिकल डेटा उसके पास अवेलेबल था डाटाबेस में, उसके बेसिस पे दिया वो, ठीक है। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, डेबिट हिस्ट्री, पूरी कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करके फिर आपको ऑफर जनरेट किया है कि भाई हाँ इसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, ये पैसे खाने वाला नहीं है, तो इसको ये ऑफर दे दो, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, ताकि इसको ज्यादा हेडेक ना हो, डॉक्यूमेंटेशन की परेशानी ना हो। नहीं तो एक लोन के लिए आपको 20 चक्कर काटने पड़ जाते हैं बैंक के, और 1000 तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो, ठीक है। तो वो चीजें रिड्यूस करने के लिए ANN टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ताकि जो यूजर्स हैं, तो कस्टमर है, उसको हम बेटर सर्विस, इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है जी। Yes, sir. ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स हैं, ये हम मेरे ख्याल से अब आज के लिए इतना बहुत है, ये हम फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। वी विल कवर दिस इन Yes, नेक्स्ट Yes, sir. लेक्चर, ठीक है, क्योंकि आगे अभी और भी कई सर चीजें ये आएंगी। पीपीटी सर ये पीपीटी शेयर कर देना। मेल पे आ हाँ, जाएगी, नहीं तो सर आप सर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना।